जब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के मैथ प्रोफेसर गॉडफ्रे हार्डी को मद्रास के क्लर्क का 1913 में लेटर मिला, उस टाइम उन्होंने यही सोचा होगा कि कोई उनसे मजाक कर रहा है। उस लेटर में सब कुछ एक स्कैम की तरह लग रहा था, क्योंकि वो लेटर बहुत दूर की कंट्री से आया था, जिसमें एस रामानुजन नाम का आदमी कह रहा था कि उसके पास पैसे नहीं हैं। उसी लेटर में वो आदमी अपनी उम्र लगभग 23 साल बताता है और कहता है कि उसने मैथ्स की कई फील्ड जैसे इन्फिनिट सीरीज, इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स, कंटिन्यूड फ्रैक्शंस और नंबर थ्योरी में बड़ी खोज की है। अब ये सारी टर्म्स के बारे में जानना किसी नॉर्मल स्कैमर के बस की बात नहीं है। इसीलिए प्रोफेसर वो लेटर आगे पढ़ना शुरू करते हैं। अपनी बात को साबित करने के लिए रामानुजन, जिसे अपनी उम्र का भी अच्छे से पता नहीं है, 11 पेज का कवर लेटर भी भेजता है, जिसमें 120 मैथमेटिकल थ्योरम्स होती हैं। हार्डी कई इक्वेशंस को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं जो कि काफ़ी फेमस मैथमेटिशियंस द्वारा लिखी होती हैं, बट कुछ उन्होंने पहले कभी नहीं देखी होती। वो पिछले 17 साल से वर्ल्ड के सबसे बेहतरीन इंस्टीट्यूशन में सिर्फ मैथ का काम कर रहे थे और मैथ की ही फील्ड में अपने आप को एक्सपर्ट भी मानते थे, मगर कई फॉर्मूलाज को वो भी नहीं पहचान पा रहे थे। लेटर में जो मैथ्स थी वो काफ़ी इम्प्रेसिव थी, मगर उन्हें पूरा लेटर काफ़ी ही अजीब लगा। उन्हें समझ ही नहीं आया कि उसका क्या किया जाए। लेकिन अपने कैम्ब्रिज के कुछ कलीग्स और साथ में काम करने वालों के साथ डिस्कस करने के बाद उन्हें ये मानना पड़ा कि ये कोई फ्रॉड नहीं है और मद्रास का ये क्लर्क सच में एक अलग ही मैथमेटिशियन है। अगर देखा जाए तो ये कंक्लूजन सही नहीं था, क्योंकि श्रीनिवासा रामानुजन, जिसने ये लेटर लिखा था, वो सिर्फ अलग मैथमेटिशियन नहीं था, बल्कि दुनिया के महानतम मैथमेटिशियंस में से एक था। हम उनका नाम भी जानते हैं, ये भी किसी मिरेकल से कम नहीं है। रामानुजन 1887 में इंडिया के एक शहर इरोद, जो कि तमिलनाडु में है, उस गरीब घर में पैदा हुए। उनके घर में 5 बच्चे थे, मगर वो और उनके भाई ही बड़े होने तक जिंदा रहे। रामानुजन की भी जान काफ़ी मुश्किल से बची थी, क्योंकि 2 साल की उम्र में उन्हें स्मॉल पॉक्स हो गया था, जो कि एक खतरनाक बीमारी थी जिसने लगभग 45 लाख इंडियंस की जान ली थी, वो भी 1868 से 1907 के बीच में। रामानुजन किसी तरह से सरवाइव कर लेते हैं, मगर उनकी हेल्थ कभी पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाती। रामानुजन ब्रिटिश राज वाले इंडिया में बड़े हुए, जहां उन्हें बहुत ही खराब एजुकेशन मिली। उन्हें स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं था और कई बार तो उनकी माँ को लोकल पुलिस की हेल्प लेनी पड़ती थी ताकि वो अपनी क्लासेस स्किप ना कर सकें। पढ़ाई को लेकर उनका नज़रिया हाई स्कूल में चेंज हुआ जब उन्होंने फॉर्मल मैथ की पढ़ाई शुरू करी। मैथ में उन्हें कुछ ऐसा मिला जो कि उन्हें पसंद आ गया और उन्होंने जल्दी ही सारी बुक्स पहले ही पढ़ ली जो कि उस स्कूल के टीचर उन्हें पढ़ा सकते थे। इसके बाद उन्होंने अपनी एजुकेशन खुद अपने हाथ में ले ली। 16 साल की उम्र में उन्हें G.S. कार की बुक अ सिनॉप्सिस ऑफ एलिमेंट्री रिजल्ट्स इन प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स मिली। वो कोई टेक्स्ट बुक नहीं थी जिसमें मैथ का कोई एक्सप्लेनेशन हो, बल्कि सिर्फ 5000 कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस थी। वो बुक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के उस टाइम के सबसे डिफ़िकल्ट अंडर ग्रेजुएट एग्ज़ाम मैथमेटिकल ट्राइपोस की प्रिपरेशन के लिए लिखी गई थी। ये बुक रामानुजन के लिए पढ़नी मुश्किल होनी चाहिए थी, क्योंकि उन्हें मैथ की कोई भी प्रॉपर और फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं मिली थी। ये किसी नॉवल को फॉरेन लैंग्वेज में पढ़ने जैसा होता, मगर रामानुजन ने धीरे धीरे वो 1000 पेजेस पढ़ डाले और उनके दिमाग में इक्वेशंस अपने राज खोलने लगी। ये माना जाता है कि G.S. कार की मैथ बुक ने रामानुजन के सोए हुए जीनियस को जगा दिया। रामानुजन हाई स्कूल में बहुत अच्छा रिजल्ट लाए, जिसके बाद उन्हें कॉलेज की स्कॉलरशिप मिल गई। अब जैसा कि आप जीनियस मैथमेटिशियन से एक्सपेक्ट करोगे, उन्होंने अपने कॉलेज के समय में जो भी मैथ प्रॉब्लम उनके सामने आई सबको सॉल्व कर दिया, मगर इशू ये था कि वो बाकी सारे सब्जेक्ट्स में फेल हो गए, क्योंकि उन्हें वो बोरिंग लगते थे, जिससे कि उन्हें अपनी स्कॉलरशिप गंवानी पड़ी। बिना कॉलेज डिग्री के रामानुजन को ऐसी कोई नौकरी नहीं मिल पा रही थी जिसमें उनका इंटरेस्ट होता, तो उन्होंने अगले 4 साल जो मैथ प्रॉब्लम उनके सामने आई उनको सॉल्व करने में बिताए।
इंटेलेक्चुअली ये काफ़ी अच्छा था, मगर फाइनेंशियली वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। रामानुजन उस समय काफ़ी एडवांस इक्वेशंस पे काम कर रहे थे, लेकिन अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी गरीबी में जीना पड़ रहा था। 1909 में उन्होंने मैथ को छोड़कर थोड़ा समय निकाला और शादी कर ली। शुरू में उनकी वाइफ अपनी मदर के साथ रही थी, लेकिन बाद में वो दोनों मद्रास शिफ्ट हो गए, जो कि आज चेन्नई के नाम से जाना जाता है। काफ़ी सोच विचार के बाद 1912 में रामानुजन ने मद्रास पोर्ट पे क्लर्क की नौकरी के लिए हाँ कर दी। काम काफ़ी आसान था, लेकिन रामानुजन खुश थे क्योंकि उन्हें अपनी रिसर्च के लिए काफ़ी समय मिल पा रहा था। उनकी रिसर्च अब फेमस होने लगी और उनके पेपर मद्रास के जर्नल्स में छपने लगे। 1913 तक सब ये मानने लगे थे कि उन्हें अपना टैलेंट कहीं और भी दिखाना चाहिए। तभी ये फेमस लेटर उन्होंने लिखा प्रोफेसर हार्डी को। प्रोफेसर हार्डी इस यंग जीनियस से मिलने को बेकरार थे। उन्होंने लेटर के रिप्लाई करने से पहले ही रामानुजन के रहने के सारे अरेंजमेंट्स कर दिए थे। लेकिन रामानुजन शुरू में काफ़ी रिलक्टेंट थे इंग्लैंड जाने के लिए, क्योंकि उसके लिए उन्हें समुद्री यात्रा करनी पड़ती और उस टाइम के ट्रेडिशन के हिसाब से अगर कोई भी समुद्री यात्रा करता था तो उसे आउटकास्ट माना जाता था। लेकिन रामानुजन कैम्ब्रिज के आकर्षण को रोक नहीं पाए और 1914 में उन्होंने एसएस नेवासा पर सवार होकर इंग्लैंड की 1 महीने भर की यात्रा की और अपनी पत्नी को मद्रास में ही पीछे छोड़ दिया। ये कहना सही रहेगा कि रामानुजन के लिए इंग्लैंड में जीवन चुनौतियों से भरा था। वो जीनियस तो थे और उसमें कोई भी डाउट नहीं था, लेकिन रामानुजन ने खुद से पढ़ाई की थी और उनके तरीके बिल्कुल अलग थे कैम्ब्रिज के ट्रेडिशनल लोगों के तरीकों से। ऊपर से इंडिया और इंग्लैंड दोनों ही कंट्रीज़ के कल्चर में बहुत डिफरेंस था। रामानुजन की नई लाइफ और भी डिफ़िकल्ट हो गई जब 3 महीने बाद एक नौजवान जिसका नाम गैवरीलो प्रिंसिप था, उसने फ्रांस फर्डिनेंड इंसर्जेवो को मार दिया और ऐसे हालातों में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट शुरू हो गया। हज़ारों कैम्ब्रिज के स्टूडेंट्स और टीचर्स को युद्ध में साथ देने के लिए बुलाया गया। यूनिवर्सिटी को वॉर हॉस्पिटल में बदल दिया गया और राशन के सामान पर भी लिमिट लगा दी गई, जिसकी वजह से रामानुजन को अपनी वेजिटेरियन डाइट को पूरा करने में बहुत ही मुश्किलें आ रही थी। बट इन सब हालातों के बावजूद भी उनका टाइम कैम्ब्रिज में बहुत ही प्रोडक्टिव था। हार्डी के साथ रामानुजन ने मैथमेटिकल एनालिसिस, नंबर थ्योरी, इन्फिनिट सीरीज एंड कंटिन्यूड फ्रैक्शंस में 5 साल तक योगदान दिया और बहुत सारी उपलब्धियां हासिल करी। 1917 में वो लंदन मैथमेटिकल सोसाइटी में इलेक्ट हुए और सेम ईयर ही वो सेकंड इंडियन इन हिस्ट्री इलेक्ट हुए फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी में, और उसके 6 महीने के बाद वो पहले ऐसे इंडियन बने जो इलेक्ट हुए एज अ फेलो ऑफ ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज, जो अपने आप में ही बहुत ही गर्व की बात थी। लेकिन जब रामानुजन को वो पहचान मिल रही थी जिसके वो असली हकदार थे, वो बीमार पड़ गए। वैसे तो वो अपने जीवन में अपनी बीमार हेल्थ से परेशान थे ही, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, लेकिन इस बार डायग्नोसिस में टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस निकला और किसी भी ट्रीटमेंट का उन पर कोई असर नहीं हुआ था। अफसोस की बात यह है कि इसका एक बहुत अच्छा कारण था। आजकल ये माना जाता है कि रामानुजन को वास्तव में कंडीशन हुई थी जिसे एमियोबिक डाइसेंट्री, एक लिवर इन्फेक्शन जो उस टाइम पर मद्रास में बहुत ही कॉमन बीमारी थी, हुई थी। उनके डॉक्टर्स ने सिम्टम्स अगर पहचान लिए होते तो इन्फेक्शन को टाइम पर रोका जा सकता था, बट उस टाइम पर उन्हें सही ट्रीटमेंट नहीं मिला जो उनके लिए घातक साबित हुआ। रामानुजन ने अपने जीवन के आखिरी साल अपनी पत्नी के साथ इंडिया में बिताए और 1920 में अपने जीवन के अंतिम समय तक काम करते रहे। वो 32 साल के थे जब उनकी मृत्यु हुई। उस समय उन्हें एक शानदार मैथमेटिशियन माना जाता था, एक प्रतिभाशाली जिसने मैथ्स के हर एरिया में बहुत नए एक्सपेरिमेंट्स किए। उन्होंने अपने जीवन का सारा काम, जितनी भी थ्योरम्स की उन्होंने खोज की थी, वो सब 4 बड़ी नोटबुक्स में रखा और आज
जितने भी टैलेंटेड मैथमेटिशियंस हैं वो अपना पूरा करियर उनके काम को स्टडी करने में लगा रहे हैं। और ये साबित भी हुआ है कि उनकी थ्योरम्स डीप मैथमेटिकल के प्रिंसिपल्स और उनकी खोज को लिंक करती है, जिसे शायद बाकी दुनिया को समझने के लिए 100 साल लगेंगे। उन्होंने ये कैसे किया किसी को कुछ नहीं पता। एक बहुत ही फेमस फिजिसिस्ट फ्रीमैन डायसन ने जब रामानुजन के जीनियस होने को एक्सप्लेन किया अपने वर्ड्स में, तब उन्होंने कहा था, सॉर्ट ऑफ मैजिक ट्रिक द रेस्ट ऑफ अस डोंट अंडरस्टैंड, यानी एक ऐसा जादू का ट्रिक जिसे कोई नहीं समझ सकता। उनकी मौत के 100 साल से भी ज़्यादा के टाइम के बाद भी आज उनकी ही मैथमेटिकल डिस्कवरीज यूज़ हो रही हैं स्ट्रिंग थ्योरी और प्रॉपर्टीज़ ऑफ ब्लैक होल जैसे कटिंग एज साइंस को समझने के लिए। श्रीनिवास रामानुजन ने पूरे मैथमेटिक्स के फील्ड को ही चेंज कर दिया और ऐसी ऐसी डिस्कवरीज की जो आज 100 साल बाद भी साइंटिस्ट समझ नहीं पा रहे। हमें ग्रेटफुल होना चाहिए उनकी सारी डिस्कवरीज के लिए जो हमें उनसे मिली, क्योंकि ये अपने आप में ही बिल्कुल अद्भुत है। और इसी के साथ ये वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। ऐसे ही नए नए टॉपिक्स के साथ हम आपके साथ जुड़े रहेंगे इस चैनल के माध्यम से। आई रियली वांट कि आप इस चैनल को लाइक